आज हम क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका कि नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसमें हम कंज्यूमर्स के बारे में बात करेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में कंज्यूमर एक छोटा सा पार्ट है, या पूरे इकोनॉमिक सिस्टम का एक माइक्रो सेगमेंट है, स्मॉल सेगमेंट है कंज्यूमर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जैसा कि हम पढ़ते हैं कि जो पूरे इकोनॉमिक सिस्टम के जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो कोई एक मार्केट हो, उन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कंज्यूमर्स के इक्विलिब्रियम की। तो इसमें हमको मेनली दो तीन जो 4-5 पॉइंट हैं वो डिस्कस करने हैं। उसमें पहला है कि हु इज़ ए कंज्यूमर। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कंज्यूमर होता कौन है, और कंज्यूमर कहते किसे हैं। नॉर्मल भाषा में कंज्यूमर कुछ और होता है, लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर पढ़ रहे हैं तो हमको कोई ना कोई स्पेसिफिक कुछ ना कुछ बातें उसके बारे में समझनी होंगी, तब हम कहेंगे कि हाँ वो व्यक्ति या वो इंडिविजुअल या जो भी एंटिटी है वो क्या है, एक कंज्यूमर है। सेकंड बात आती है, चूँकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं हम, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ रहे हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ने के दो तरीके हैं, एक है यूटिलिटी एनालिसिस और एक है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा है जो पार्ट है इसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, वो है यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी का मतलब उपयोगिता से संबंधित है। किसी गुड्स की, किसी वस्तु को जब हम कंज्यूम करते हैं तो उसको कंज्यूम करने से उसको जो कि उसकी कोई वैल्यू होती है, उसकी कोई उपयोगिता होती है। हम किसी वस्तु को इसलिए कंज्यूम करते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने की कुछ पावर होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी यूटिलिटी बोलते हैं। तो उसमें बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्या है, इकोनॉमिक टर्म में यूटिलिटी किसे कहते हैं। थर्ड जो पॉइंट है हमारा मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मेजरमेंट कैसे होता है, उसमें दो अप्रोचेज हैं, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए ये दोनों कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, कुल उपयोगिता इसको हिंदी में कहते हैं, और मार्जिनल यूटिलिटी जिसको कि सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक है इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टॉपिक स्टार्ट करने आज के लेसन में हमको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद जब इन सारी चीज़ों की हमको जानकारी हो जाएगी, फिर हम कंज्यूमर्स के इक्विलिब्रियम पे जाएंगे कि आखिर अब कंज्यूमर जो है उसका संतुलन कहाँ पर होता है, या कंज्यूमर किन तरीके से अपने गुड्स का अपनी जो भी उसकी नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई करता है, और वो जो भी उसके रिसोर्सेज हैं, जो भी उसके संसाधन हैं, उनका वो कैसे डिफरेंट तरीके से यूज़ करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कंज्यूमर है कौन, कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर है कौन। उसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि कंज्यूमर इज़ ए इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट टर्म इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक एजेंट का मतलब वो होता है ऐसा वो एंटिटी या वो पार्ट इकोनॉमिक सिस्टम का जो क्या करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, या मॉनेटरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स करता है। ऐसे सेगमेंट को इकोनॉमिक एजेंट कहते हैं। जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है और कंजम्पशन होता है, गुड्स का लेन देन होता है। तो वो सारी चीज़ें जो करता है उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एजेंट कहते हैं। अब कई अलग अलग तरीके के इकोनॉमिक एजेंट होते हैं। एक इकोनॉमिक एजेंट कंज्यूमर होता है, एक इकोनॉमिक एजेंट प्रोड्यूसर होता है, डिफरेंट टाइप के। तो यहाँ पर कंज्यूमर क्या है, एक इकोनॉमिक एजेंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स। वो क्या करता है, कंज्यूमर का मतलब ही होता है कि वो किसी का कंजम्पशन कर रहा है, किसी का उपयोग कर रहा है, उपभोग कर रहा है वो। तो वो क्या करता है, अपने डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए, अगर उसकी कोई नीड है, उसको भूख लगी है तो वो खाना खाएगा, उसको कपड़े की ज़रूरत है तो मार्केट से कपड़े खरीदेगा, उसको जूते की ज़रूरत है तो वो जूते खरीदेगा, उसको घर के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चाहिए तो वो सारी चीज़ें खरीदेगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी ज़रूरत के लिए, उसकी खुद की नीड्स है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए खरीदता है। वो अपनी खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए वो क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है। अब इसमें बात आती है कि कंज्यूमर कंसिस्ट इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और हाउस होल्ड। कंज्यूमर में कई सारे लोग आ सकते हैं, केवल एक इंडिविजुअल जो व्यक्ति है वही कंज्यूमर नहीं होता है, लेकिन उसके अलावा कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कंपनी भी हो सकती है, लोगों का कोई समूह भी हो सकता है, हाउस होल्ड का कोई ग्रुप हो सकता है ना। कई सारे लोग कलेक्टिवली यूज़ करने के लिए चीज़ें खरीदते हैं, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है, कोई कंपनी होती है, उसके एम्प्लॉयज़ या कंपनी के काम करने के लिए कंपनी को कुछ ज़रूरत होती है तो वो अपने लिए कुछ वस्तुएं खरीदती है जिसका वहाँ पे यूज़ होता है। तो उन सारी चीज़ों को सबको क्या कहते हैं, हम कंज्यूमर ही कहते हैं। वो कंज्यूमर, अगर कोई ग्रुप
में लोग खरीद रहे हैं सामान तो वो भी एक कंज्यूमर होगा। अगर हम इंडिविजुअली कोई व्यक्ति खरीद रहा है कुछ अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए तो वो भी एक कंज्यूमर होगा। कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई बिजनेस फर्म है, अगर वो भी कुछ चीज़ें खरीदती है तो वो भी क्या होगा, कंज्यूमर में ही आएंगे। हम ऐसा नहीं कहेंगे कंज्यूमर मतलब कोई इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल व्यक्ति भी कंज्यूमर होता है, लेकिन उसके अलावा कोई इंस्टीट्यूशन और हाउस होल्ड या इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो होता है वो भी एक टाइप का सेपरेट कंज्यूमर ही होता है। फोर्थ पॉइंट है कंज्यूमर बिहेवियर मीन्स हाउ ही स्पेंड हिज इनकम। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या हुआ, जब आगे बात करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर का है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब पढ़ेंगे तब कंज्यूमर बिहेवियर की बात करेंगे। तो कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या है कि अपनी जो भी उसकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको वो खर्चा कैसे करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। कंज्यूमर का मतलब ये है कि उसकी कुछ इनकम हो गई और वो जाएगा मार्केट में कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। तो उसी बिहेवियर को क्या कहते हैं हम, कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। इसके बाद लिखा हुआ डिराइव्ड यूटिलिटी फ्रॉम हिज एक्सपेंडिचर। जो भी वो एक्सपेंडिचर करता है उससे कुछ वस्तुएं खरीदता है और उन वस्तुओं से उसको कुछ यूटिलिटी या उपयोगिता मिलती है, कुछ उपभोग करता है वो। 6 पॉइंट है चूजेज हिज एक्सपेंडिचर एंड मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी विद द गिवन इनकम एंड गिवन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी कंज्यूमर होता है, मान के चलते हैं कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं कि वो किसी चीज़ से अफेक्ट नहीं होता, किसी बाहरी चीज़ों से, या वो क्या करता है नॉर्मली जैसे एक इंसान बिहेव करता है वैसे करता है। तो नॉर्मली हर कोई क्या चाहता है कि उसके पास जो भी पैसे हैं, जितनी भी उसके पास मनी है, जितनी भी उसकी इनकम है, जितना भी उसका बजट है, उसका वो यूज़ करके क्या करे अपनी नीड्स को, अपने जो सेटिस्फैक्शन है, जो यूटिलिटी उसको मिल रही है उसको मैक्सिमम करने की कोशिश करता है। तो हर कंज्यूमर इसी में लगा हुआ होता है। इसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। अभी हमने बात की यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, उपयोगिता होती है, उपभोक्ता जो भी वस्तु को कंज्यूम करने के बाद उससे जो भी सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो यूटिलिटी पे भी वही लिखा गया है, यूटिलिटी रिफर्स टू सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए कम्युनिटी। जब आप किसी वस्तु का कंजम्पशन करते हैं, किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, चाहे वो खाने की वस्तु हो, चाहे वो पहनने की वस्तु हो, तो उससे आपको कुछ मात्रा में क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। उस जो भी वस्तु आपने खरीदी उसकी कोई ना कोई फंक्शन होगा, इसीलिए तो वो मार्केट में है। और आप क्या करते हैं, आपकी वो नीड है, जो उसकी वैल्यू है, जो उसकी उपयोगिता है, जिस चीज़ को वो सेटिस्फाई करने की पावर रखती है, अगर आपकी वो नीड है तो आप उसको लेते हैं और फिर उसका यूज़ करके आपको क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। उसी सेटिस्फैक्शन को क्या कहा गया है, यूटिलिटी कहा गया है। यूटिलिटी रिफर्स टू वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कम्युनिटी। जो कमोडिटी होती है, जो वस्तु होती है, उसकी पावर क्या है, हमारी नीड को सेटिस्फाई करने की। जिन वांट्स को वो सेटिस्फाई करती है उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को उसकी यूटिलिटी कहते हैं, वही उसकी उपयोगिता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इसमें दो अलग अलग तरीके के अप्रोच हैं और इन्हीं दो अलग अलग तरीके के अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दो अलग अलग मेथड भी हैं, यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंट कर्व एनालिसिस। तो यूटिलिटी का मतलब क्या हो, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इसमें दो अप्रोच है, पहला है कार्डिनल और दूसरा है ऑर्डिनल। दो अलग अलग तरीके के इकोनॉमिस्ट हैं या दो अलग अलग तरीके के ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट हैं जिनका यूटिलिटी के बारे में, यूटिलिटी को मेज़र करने के बारे में डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। पहला जो है वो है कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच वाले जो इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ कार्डिनल नंबर और यूनिट्स लाइक 1 2 3। ये ग्रुप जो है उसको मार्शल का ग्रुप कहते हैं, अल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिस्ट थे, उनका ये अप्रोच है। इनका कहना क्या है कि अगर आप किसी वस्तु को कंज्यूम करते हैं, किसी वस्तु को आप यूज़ करते हैं, तो उससे जो आपको उपयोगिता मिलती है आप उसको नंबर दे सकते हैं कि अच्छा ये गुड्स को कंज्यूम करने के बाद मुझे एक यूटिलिटी मिली, या एक के बराबर एक वर्ड अंक के बराबर एक यूनिट हमको यूटिलिटी मिली, या उसकी किसी दूसरी वस्तु को खाने के बाद इसके मुझे 3 यूटिल्स के बराबर की यूटिलिटी मिली। इस अप्रोच में यूटिलिटी को मापने के लिए नंबर का यूज़ किया गया, 1 2 3 4 नंबर्स का यूज़ किया गया, और उसको जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं यूटिल्स के नाम से जानते हैं। यानी कि एक यूटिल्स, किसी वस्तु को आपने कंज्यूम किया, कोई सेब खाया आपने, तो आप ये बता सकते हैं, ये अप्रोच मानता है कि आप ये बता सकते हैं कि आपको 1 यूटिल्स के बराबर का सेटिस्फैक्शन मिला है कि 2 यूटिल्स के बराबर का सेटिस्फैक्शन मिला है या 3 यूटिल्स के बराबर का सेटिस्फैक्शन मिला है। ये अप्रोच, इस अप्रोच को बोलते हैं
कार्डिनल अप्रोच। सेकेंड अप्रोच है ऑर्डिनल अप्रोच। इसको कहने वाले जो लोग हैं या इस ग्रुप में जो आते हैं वो हिग्स को मानने वाले लोग हैं। हिग्स भी एक इकोनॉमिस्ट है और ये उनकी थ्योरी है। और जो लोग हिग्स को मानते हैं वो लोग किसमें विश्वास करते हैं? यूटिलिटी के मेजरमेंट में ऑर्डिनल अप्रोच को मानते हैं। इनका मतलब मानना था कि यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन कैन ओनली बी रैंक्ड हाई और लो एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ यूनिट। इनका मानना क्या था कि नहीं, यूटिलिटी को हम किसी 1 2 नंबर 3 4 में डिसाइड नहीं कर सकते। हम ज़्यादातर ये कह सकते हैं या हम मैक्सिमम यहाँ तक कह सकते हैं कि अगर हमने एक सेब खाया और हमने एक कोई दूसरा चीज़ खाया, कोई दूसरा फल खाया, एक कोई दूसरी यूनिट खाई, तो हम केवल ये कह सकते हैं कि इसने मुझे सेब ने मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दिया या इसने मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दिया। किसको खाने से हमारा सेटिस्फेक्शन या हमको यूटिलिटी हमको उपयोगिता ज़्यादा मिली। इन्होंने कहा कि हम केवल यूटिलिटी को रैंकिंग दे सकते हैं कि इसको खाने से हमको ज़्यादा यूटिलिटी मिली या ज़्यादा उपयोगिता मिली या इसको खाने से हमको उपयोगिता कम मिली। हम उसको किसी नंबर में नहीं दे सकते हैं कि हाँ 1 इसको खाने से मुझे 1 यूटिल्स के बराबर की यूटिलिटी मिली या किसी दूसरे को कंज्यूम करने से हमको 3 यूटिल्स के बराबर की यूटिलिटी मिली। तो इस अप्रोच को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल अप्रोच बोलते हैं। और जो लोग कहते हैं कि नहीं, हम अगर किसी भी गुड्स का हम कंजम्पशन करते हैं तो उससे जो हमको यूटिलिटी मिलती है, जो उपयोगिता मिलती है, उसको हम नंबर में उसको शो कर सकते हैं कि इसका कंजम्पशन करने से हमको 5 यूटिल्स के बराबर की यूटिलिटी मिली या 10 यूटिल्स के बराबर की यूटिलिटी मिली। तो उसी को क्या कहा गया है? 2 अप्रोचेस कहे गए हैं। इन्हीं 2 यूटिलिटी के जो मेजर्स हैं, कार्डिनल अप्रोच से मेज़र करना और ऑर्डिनल अप्रोच से मेज़र करना, इन्हीं दोनों के आधार पर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को भी 2 टाइप से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं। पहला है यूटिलिटी एनालिसिस या जिसको कार्डिनल अप्रोच कहते हैं, और सेकंड है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जिसको कि ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। अभी इस लेसन में हमको क्या बात करनी है? कार्डिनल अप्रोच पे ही फोकस करना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? यूटिलिटी के ऊपर अपना आगे बढ़ेंगे और यूटिलिटी में जो यूटिलिटी एनालिसिस है या कार्डिनल अप्रोच है उसमें 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला आता है टोटल यूटिलिटी। चूँकि हम यूटिलिटी को नंबर में दिखा सकते हैं तो इस कारण से हम ये मानते हैं कि अगर हमने किसी वस्तु की 1 यूनिट का कंजम्पशन किया या दूसरी यूनिट का कंजम्पशन किया, तीसरी यूनिट खाई, कहे हम एग्जांपल में अगर एक हम रोटी ले लें, हमने पहली रोटी खाई, हमने दूसरी रोटी खाई, हमने तीसरी रोटी खाई, चौथी या 5वीं रोटी खाई, तो उससे चूँकि ये अप्रोच कहता है कि हम इस रोटी को खाने से हमको जो उपयोगिता मिली, यूटिलिटी मिली, उसको हम नंबर में शो कर सकते हैं। तो उसी नंबर को जो यहाँ पे शो किया गया कि 1 यूनिट खाने से हमको कितनी यूटिलिटी मिली? 100 यूटिल्स के बराबर की यूटिलिटी मिली। हमने जब दूसरी यूनिट खाई या दूसरी रोटी खाई तो हमारा जो टोटल यूटिलिटी था, जो अभी तक हमको टोटल यूटिलिटी मिली, दोनों को खाने से वो कितनी हो गई? 190 हो गई। जब हमने तीसरी खाई तो हमारी टोटल उपयोगिता या टोटल यूटिलिटी जो हमको मिली वो तीन रोटी को खाने से कितनी हो गई? 270 हो गई। 4 के खाने से कितनी हो गई? 340 हो गई। और 5 यूनिट उसको खाने से हमको 400 यूटिल्स के बराबर की यूटिलिटी मिली। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। मतलब 5 यूनिट को खाने से हमको टोटल कितनी यूटिलिटी मिली? 400 यूटिल्स के बराबर की यूटिलिटी मिली। अगर हम कहें कि हमने केवल 2 यूनिट तक खाया तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हुई? 2 रोटी खाने के बाद हमारी टोटल यूटिलिटी हुई 190। केवल 1 रोटी खाई तो हमारी टोटल यूटिलिटी हुई 100। या हमने 5 रोटी खा ली तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? 5 को खाने के बाद हमको टोटल 400 के बराबर की यूटिलिटी मिली। इसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। और ये है क्यों? क्योंकि कार्डिनल अप्रोच कहता है कि हम जो भी चीज़ खाते हैं, जो भी चीज़ कंज्यूम करते हैं, उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम नंबर्स में शो कर सकते हैं। तो ये नंबर्स कुछ और नहीं है, यूटिल्स हैं। इतने नंबर या 100 यूटिल्स के बराबर की यूटिलिटी मिली 1 रोटी खाने से। दूसरी रोटी खाने से टोटल हमको दोनों को मिलाकर टोटल कितनी मिल गई? 190 मिल गई। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो है मार्जिनल यूटिलिटी का। मार्जिनल यूटिलिटी या इसको सीमांत उपयोगिता भी कहते हैं। सीमांत उपयोगिता से मतलब क्या है कि चूँकि यहाँ पर हमने बात की कि 1 रोटी खाई हमने तो 100 यूटिल्स के बराबर की यूटिलिटी मिली। 2 रोटी खाई हमने तो टोटल हमको दोनों से मिला के कितनी मिली? 190 के बराबर। लेकिन मेनली अब हमको मार्जिनल का मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा 1 यूनिट खाने से हमको एक्स्ट्रा कितनी यूटिलिटी मिली। यहाँ पर एक्स्ट्रा जब हम देखेंगे तो हम क्या कहेंगे? 1 रोटी से 2 रोटी खाने पे, जहाँ 1 रोटी से हमको 100 मिल रहा था और 2 रोटी से मिला के हमको टोटल 190 मिला, मतलब केवल दूसरी रोटी से कितना मिला हमको?
90, पहले से 100 मिला था, दूसरे खाने से जब टोटल हमारा 190 हुआ तो एक केवल दूसरे से हमको कितनी यूटिलिटी मिली, 90। ये जो 90 है ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड्स का कंजम्पशन करने से जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी हमको मिलती है उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और टोटल यूटिलिटी किसे कहते हैं, जो हमने सारी जो भी जितनी भी यूनिट्स हैं सबका कंजम्पशन करने के बाद हमको टोटल जितनी यूटिलिटी या सबको मिलाकर हमको जितनी यूटिलिटी मिली उसको टोटल यूटिलिटी कहते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं कि जो एक एक्स्ट्रा यूनिट का कंजम्पशन करने से होने वाली एक्स्ट्रा यूटिलिटी, उसको बोलते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर वही चीज़ लिखी है कि टोटल यूटिलिटी पहले से हमको कितनी मिली, 100, और 0 जब हमने एक भी यूनिट कंजम्पशन नहीं किया था तो हमारी यूटिलिटी कितनी थी, 0। और हमको एक एक्स्ट्रा यूनिट कंजम्पशन करने से यानी कि 0 से 1 आने पे हमारी टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ, 100 का चेंज हुआ। तो मार्जिनल यूटिलिटी पहले यूनिट पे कितनी हो गई, 100 हो गई। जब सेकेंड यूनिट हमने खाया, एक एक्स्ट्रा यूनिट खाया, तो पहले से हमको कितनी यूटिलिटी मिली थी, 100, और अब दोनों को मिलाकर हमको कितनी यूटिलिटी मिली है, 190, यानी कि डिफरेंस कितने का है, 90 यूटिल्स का। तो सेकंड यूनिट को कंजम्पशन करने से हमको कितनी यूटिलिटी मिली, 90 यूटिल्स के बराबर की यूटिलिटी मिली। दोनों के डिफिनीशन और दोनों के अलग अलग फार्मूले हैं। जैसे टोटल यूटिलिटी को हमने डिस्कस किया कि क्या होता है, वही बात यहाँ पे लिखी गई, इट इज़ सम टोटल ऑफ, पहली बात इंपॉर्टेंट क्या है कि सम टोटल है, सारी चीज़ों का टोटल किया गया है। सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट, जितनी भी यूनिट्स हैं। यहाँ पर हम कहें कि हमारे पास 5 यूनिट हैं, तो इन पाँचों यूनिट को कंज्यूम करने के बाद हमको कितनी यूटिलिटी मिली है, उसका सम टोटल कितना हो गया, उसी को हम क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी कहते हैं। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि अगर हमने सारे एक्स्ट्रा यूनिट खाने से जो एक्स्ट्रा हमको यूटिलिटी मिली सबको हम प्लस कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, जितनी हमने यूनिट कंज्यूम की सबके बराबर की हमको यूटिलिटी मिल जाएगी। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। हम समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, यहाँ पर हर एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने की मार्जिनल यूटिलिटी, पहले यूनिट को कंज्यूम करने की मार्जिनल यूटिलिटी 100 है, सेकंड यूनिट को कंज्यूम करने की एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 90 है, थर्ड को कंज्यूम किया हमने तो हमको एक्स्ट्रा कितना मिला, यहाँ पर 3 को कंज्यूम करने के बाद हमको 270 मिला, लेकिन चेंज कितना हुआ, थर्ड सेकंड से थर्ड में केवल थर्ड वाली ने हमको कितना यूटिलिटी दी, ये 270 क्या है, तीनों को मिलाकर हमको इतनी यूटिलिटी मिली है। लेकिन अब मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ कि केवल थर्ड वाली ने हमको कितनी यूटिलिटी दी, तो केवल थर्ड वाली ने कितनी यूटिलिटी दी, 270 में से हम -190 कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि केवल थर्ड वाली यूनिट ने हमको कितनी यूटिलिटी दी। ऐसे ही केवल फोर्थ वाली यूनिट ने हमको कितनी यूटिलिटी दी और केवल फिफ्थ वाली यूनिट ने हमको कितनी यूटिलिटी दी। ये सारे क्या हैं, हमारे मार्जिनल यूटिलिटी हैं, हर एक्स्ट्रा यूनिट या हर एक अदर यूनिट कंज्यूम करने की। और उसी को जो हम सारे जो भी हमारे मार्जिनल यूटिलिटीज़ हैं 100 फिर 90, एक पहले यूनिट से हमको 100 मिला, सेकंड यूनिट से 90, थर्ड यूनिट से 80, फोर्थ यूनिट से 70 एंड फिफ्थ यूनिट से 60। तो अगर हमने 5 यूनिट को कंजम्पशन किया तो हमको टोटल कितना मिल रहा है यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी हमारी हो रही है 400। ऐसे ही इसी को थोड़ा बहुत उल्टा कर देंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ, इट रिफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी। बात वही हो गई कि एडिशनल जो यूटिलिटी मिल रही है ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट। यहाँ पर क्या है, टोटल यूनिट, और यहाँ पर क्या है, एडिशनल यूनिट से जो हमको एडिशनल यूटिलिटी मिलती है तो वो क्या हो गई हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। मार्जिनल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला है वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन। अगर हमको जिस यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करनी है उस यूनिट पे हम टोटल यूटिलिटी को देखेंगे और उससे पहले वाली यूनिट पे हम टोटल यूटिलिटी देखेंगे। यहाँ पर वही लिखा गया है टोटल यूटिलिटी ये एन, यानी कि अगर हमको टोटल यूटिलिटी एन जो भी यूनिट है उसकी फाइंड करनी है और तो हम क्या करेंगे, टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1 को देखेंगे, यानी जिस यूनिट पे हम मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड कर रहे हैं उससे पहले वाली टोटल यूटिलिटी देखेंगे। और उसके बाद एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे अगर हम ये फार्मूला यहाँ पर लगाएं तो क्या हो गया, अगर हमको मान लो फिफ्थ यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करनी है, फिफ्थ यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करनी है हमको, तो हमको क्या देखना होगा, सबसे पहले तो फिफ्थ यूनिट की टोटल यूटिलिटी देखनी होगी, टोटल यूटिलिटी है ऑफ एन, और हमको क्या देखना होगा, टोटल यूटिलिटी n-1।
यानी कि n हमारा अगर 5 है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो 5 है, तो n-1 यानी कि फोर्थ पे हमको टोटल यूटिलिटी देखनी है, वो कितनी है 340। इस फार्मूले से हम लिखें कि टोटल यूटिलिटी n की या नंबर जो है नंबर ऑफ यूनिट फिफ्थ की है 400 और n-1 यानी कि फोर्थ यूनिट की टोटल यूटिलिटी है 340। तो हमारी फिफ्थ यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ गई 60। ये 60 जो है वो क्या है हमारा फिफ्थ यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी है। यहीं पे यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पर 190 माइनस 100 लिखा हुआ है, सेकंड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड की गई है जो कि 90 दिया हुआ है। तो चीज़ें यही हो गई। ये हो गया हमारा टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। सारे जितने भी यूनिट्स हैं सबको कंज्यूम करने के बाद जितनी यूटिलिटी हमको मिली उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं कि जो हमने एक्स्ट्रा फर्दर एक एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन किया और उससे जो हमको एडिशनल यूटिलिटी मिली वो क्या है मार्जिनल यूटिलिटी है। इसके बाद दोनों एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से हमेशा आता है, वो है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से ही डिराइव होता है। हमारे पास अगर टोटल यूटिलिटी है तो हम मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव कर सकते हैं, या हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी है तो हम टोटल यूटिलिटी का पता लगा सकते हैं। तो इस वजह से एक के चेंज होने से दूसरे के चेंज होने में भी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है। अगर एक के चेंज होने में कोई सीक्वेंस है तो दूसरे के चेंज होने में भी कोई सीक्वेंस बनता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पर रिलेशनशिप कैसा, अगर हम इस जो भी हमारे पास जो टेबल है उसको हम पढ़ने की कोशिश करें तो हमको कुछ ना कुछ रिलेशनशिप दिखेगा। जैसे पहला क्या है कि यहाँ पे यूनिट ली हुई है कि जितने यूनिट का हम कंजम्पशन करते हैं, और ये हमारी टोटल यूटिलिटी ली हुई है, ये है मार्जिनल यूटिलिटी। जब 0 यूनिट का कंजम्पशन किया, हमने कुछ खाया ही नहीं, तो हमको क्या हुआ 0 यूनिट के बराबर की यूटिलिटी मिली। मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 है तो सारी चीज़ें 0 हैं। सेकंड क्या है, अब यहाँ से चेंज होता है कि हमने 0 से 1 पहली यूनिट का कंजम्पशन किया और हमको पहली यूनिट से यूटिलिटी मिली टोटल, क्योंकि हमने एक ही यूनिट का कंजम्पशन किया तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई 8 हो गई। और यहाँ हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी इससे पहले कुछ नहीं थी, तो चूँकि हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट का कंजम्पशन किया तो एक्स्ट्रा 0 से बढ़कर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई 8 हो गई। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, जब दूसरा यूनिट का कंजम्पशन किया तो हमारी टोटल यूटिलिटी हो गई 14। चेंज कितना हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी आई कितनी 6। थर्ड यूनिट का कंजम्पशन किया हमने तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई 18 हो गई, और मार्जिनल यूटिलिटी 6 से घटकर कितनी हो गई 4 हो गई। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप दिख रहा है, टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है एक एक्स्ट्रा यूनिट कंजम्पशन करने से, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है घट रही है। एक रिलेशनशिप हो गया ना। अगर हम कहें कि फोर्थ यूनिट्स थर्ड यूनिट से हमने फोर्थ यूनिट का कंजम्पशन किया और फोर्थ यूनिट से भी टोटल यूटिलिटी बढ़ के 18 से 20 हो गई, 18 से 20 हो गई टोटल यूटिलिटी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी घट के 4 से 2 आ गई। तो यहाँ तक ये फिफ्थ यूनिट तक 2 से फिर 0 हो गए और ये यहाँ पे सेम हो गए। यानी फोर्थ यूनिट तक क्या होगा टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है और लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो घट रही है। तो एक रिलेशनशिप यहाँ पे होगा कि जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी घटती है। फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट में क्या हुआ कि टोटल यूटिलिटीज़ में कोई चेंज ही नहीं हुआ। हमने 4 यूनिट खाया था, उस 5वां यूनिट खाया, लेकिन उससे हमको कोई यूटिलिटी नहीं मिली, क्योंकि हो सकता है कि हमारी जो नीड्स हैं वो पहले से सेटिस्फाई हो चुकी हों। तो उसके लिए क्या हुआ, यहाँ पर टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, और जब टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आया तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई घट के। जब एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंजम्पशन करने से टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज ही नहीं आया, तो चेंज फर्दर यूनिट कंजम्पशन किया और मार्जिनल यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आई। नहीं कि मार्जिनल यूटिलिटी हमको कितनी मिली 20 से 20 माइनस 20 करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली 0 मिल गई। यानी कि एक पॉइंट ऐसा आया जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 हो गई। और ये 0 कब हो गई, अब यहाँ पर अगर हम पूरे चार्ट में देखें तो 20 क्या है सब में सबसे हाईएस्ट है। तो एक रिलेशनशिप ये ड्रॉ होता है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तब टोटल यूटिलिटी क्या होती है हाईएस्ट होती है। और फिर उसके बाद फिफ्थ यूनिट से अगर हमने फर्दर एक और यूनिट को कंजम्पशन किया तो टोटल यूटिलिटी भी घट जाती है। और जब टोटल यूटिलिटी घट जाती है तो मार्जिनल, चूँकि टोटल यूटिलिटी घट गई, अगर हम इसको फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करें टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n-1, अगर हमको फर्दर n पे 6 यूनिट पे हमको मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करनी है तो टोटल यूटिलिटी कितनी है 18 n पे, और -1 करेंगे यानी कि फिफ्थ यूनिट पे टोटल यूटिलिटी कितनी है 20, और मार्जिनल यूटिलिटी कितना आ गया -2 हो गया। तो
यहाँ पे एक सीक्वेंस किया गया, एक रिलेशनशिप किया गया कि जब टोटल यूटिलिटी घटने लगी तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई। इसी को हम रिलेशनशिप बोलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। और जिसके लिए हमको एक ग्राफ देखने की ज़रूरत है, जहाँ हम टोटल यूटिलिटी को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे और साथ साथ मार्जिनल यूटिलिटी को ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, सारे यूनिट सारे चीज़ों को सेम लेते हुए, तो एक टोटल यूटिलिटी का ग्राफ ए बनेगा और मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ वो स्लोप करेगा। अब इसको हम रिलेशनशिप में बात करें तो मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशन टू टोटल यूटिलिटी। ये बात हमने पढ़ ली कि टोटल यूटिलिटी में जितना एडिशन होता है या एक यूनिट को कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जितना एडिशन होता है वो एडिशन क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है, क्योंकि वही फर्दर एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से हमको यूटिलिटी मिली है। सेकंड पॉइंट लिखा है टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज विथ एवरी एडिशन एट डिमिनिशिंग रेट। जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिशिंग रेट से होती है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जब घटती है तब टोटल यूटिलिटी क्या करती है, बढ़ती है। अभी हमने वहाँ पे बात लिखी थी। सेकंड क्या है, जब मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस विथ एवरी एडिशनल यूनिट कंज्यूम। मार्जिनल यूटिलिटी हर एक एडिशनल यूनिट के कंज्यूम करने से गिरेगी ही गिरेगी। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसको हम अगले में आगे बात करेंगे। उसके बाद है व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम तो मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। यहाँ पर इस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी के कारण एक्स एक्सिस को कट के यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई। और इस जीरो पॉइंट पर टोटल यूटिलिटी जो है वो सबसे मैक्सिमम पॉइंट होता है। इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी माइनस हो जाती है, और चूंकि मार्जिनल यूटिलिटी माइनस हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी क्या होने लगता है, गिरना स्टार्ट कर देता है। वही बात लिखी गई है, टोटल यूटिलिटी डिमिनिशेस व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन जीरो। तो ये क्या हो गया, इसके बीच का रिलेशनशिप हो गया। ये पहला रिलेशनशिप हो गया। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गिर रही है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है और यहाँ पे टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट पे है। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो माइनस हो जाती है और टोटल यूटिलिटी गिरने लगती है। तीन अलग अलग तरीके के रिलेशनशिप हो गए। इसी को क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बाद जो अभी हमने बात की लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, यानी कि हर एक एडिशनल यूनिट के कंज्यूम करने पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गिरती क्यों है, क्यों गिरती है, क्योंकि उस पर एक लॉ फॉलो होता है जिसको उस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ए कम्युनिटी आर कंटिन्यूसली कंज्यूम। जो स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब जिस वे में हम नॉर्मली उसको खाते हैं। अगर हम रोटी खाते हैं तो रोटी की यूनिट क्या होगी, एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी। अगर हम चाय पीते हैं तो एक कप चाय, दो कप चाय, तीन कप चाय। हम रोटी को एक टुकड़ा रोटी, दो टुकड़ा रोटी, जो वो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। रोटी की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, एक रोटी, दो रोटी। चाय पीने की हम नॉर्मली व्यक्ति कैसे चाय पीता है, एक कप पीता है या दो कप पीता है, जो भी चीज़ें, एक चम्मच चाय या दो चम्मच चाय, वो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, एक कप या दो कप, जो भी चीज़ें। एक कप उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, एक रोटी उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, ना कि एक टुकड़ा रोटी। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि जब हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट में वो कम्युनिटी कंज्यूम करते हैं। और कंज्यूम भी कैसे करते हैं, कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं। कंटिन्यूस कंज्यूम करने का मतलब है कि हमने एक रोटी खाई, फिर उसके बाद दूसरी रोटी उठाई, दूसरी रोटी खाई, तीसरी रोटी उठाई, तीसरी रोटी खाई। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि एक रोटी अभी खाई, दूसरी रोटी 2 घंटे बाद खाई, तीसरी रोटी 4 घंटे बाद खाई। वो क्या होगी, वो कंटिन्यूटी टूट जाएगी। कंटिन्यूसली का मतलब क्या है कि हम एक साथ एक खाई, उसके बाद दूसरी, कंटिन्यू उसको खाते चले जा रहे हैं। और साथ साथ खाते भी कैसे हैं, स्टैंडर्ड यूनिट में खाते हैं। तो क्या होगा, वो इससे क्या होगा, लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी स्टेट दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कम्युनिटी। पहली बात स्टैंडर्ड यूनिट की हो गई। सेकंड हो गई कंटिन्यूसली कंज्यूम की जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन। मार्जिनल यूटिलिटी जो एवरी यूनिट को कंज्यूम करने से वो क्या होगी, मस्ट डिक्लाइन, या घटेगी ही घटेगी। इंडीड इट इज़ वेरी नेचुरल टू हैपन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब इसको एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं, जैसे हम बात करें कि जब हमको भूख लगी रहती है, काफ़ी तेज़ी से भूख लगी है, या हम बाहर कहीं घूम रहे हैं, धूप में घूम रहे हैं और घर आते हैं और कोई हमसे कहता है कि एक गिलास पानी दे दो। तो जब हम पहला एक गिलास पानी पीते हैं, क्योंकि हम बहुत थके हारे रहते हैं या कहीं धूप से आए हुए रहते हैं, तो जब हम पहला एक गिलास पानी पीते हैं उससे हमको क्या होता है, काफ़ी अधिक मात्रा में सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है,
जब हमने पहले यूनिट पानी, क्योंकि हम उस टाइम हमको क्रेविंग्स थी, हमको वो चाहिए ही चाहिए था, हमको भूख लगी थी तो हमको रोटी चाहिए ही चाहिए। तो जब हम पहला जो रोटी खाते हैं तो उससे हमको हमारे पेट में चीज़ें जाती हैं तो हमको ज़्यादा से अधिक मात्रा में सेटिस्फैक्शन मिलता है। वैसे ही अगर आपको कोई पहला गिलास पानी दे तो उसको पीने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कोई दूसरा गिलास वाटर दे दे तो उसको पीने में आपको पीछे जो सेटिस्फैक्शन जो आपको जो भी यूटिलिटी आपको मिली थी पहले गिलास पानी पीने से, उसके मुकाबले अब आपका दिमाग शांत हो चुका है, अब आपका शरीर में कुछ ना कुछ पानी चला गया है, तो अब आपको क्या होगा, दूसरा गिलास पानी पी तो लेंगे आप, लेकिन आपको उतना मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जितना आपको पहले गिलास पानी से पीने में मिला था। या जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो आप जो पहली रोटी खाते हैं वो क्या करती है, वो आपको उतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देती है जितनी सेटिस्फैक्शन जब आप दूसरी रोटी खाएंगे तो आपको नहीं मिलेगी। हाँ, आप दूसरी रोटी भी खा जाएंगे, आप तीसरी रोटी भी खा जाएंगे, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन, जो मेंटल सेटिस्फैक्शन पहले यूनिट में था वो कभी वो दूसरे यूनिट में नहीं मिलेगा, या जो दूसरे यूनिट में था वो तीसरे यूनिट में नहीं मिलेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं। फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप कंटिन्यूसली जो है एक दूसरे यूनिट का, उसके बाद तीसरे यूनिट का कंजम्पशन करते जाते हैं, हर यूनिट से, हर एक्स्ट्रा यूनिट के कंजम्पशन से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। उसी को क्या बोला गया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग का मतलब घटते हुए मार्जिनल सीमांत उपभोक्ता का नियम भी इसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें दो एजम्पशंस हैं या दो चीज़ें जो एज्यूम की गई हैं। वो पहले क्या है कि स्टैंडर्ड यूनिट में कंज्यूम होनी चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट की हमने बात कर ली, लाइक ए कप ऑफ टी नॉट ए स्पून ऑफ टी। एक कप चाय, अगर हम चाय की बात करें तो एक कप चाय होनी चाहिए, ना कि एक चम्मच चाय होनी चाहिए या एक स्पून ऑफ टी होनी चाहिए। वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। सेकंड है, कंजम्पशन ऑफ कम्युनिटी इज कंटिन्यूअस एंड नॉट दैट वन यूनिट ऑफ कम्युनिटी इज कंज्यूम नाउ एंड अदर इज टुमारो। अगर आपने एक यूनिट अभी खाई रोटी और आपको सेटिस्फेक्शन बहुत मिल गया, प्लस अब आप दूसरी रोटी जो है वो 4 घंटे बाद खाओगे, तो हो सकता है कि 4 घंटे बाद आपको फिर से बीच में भूख लग जाए, और जो दूसरी रोटी आपने 4 घंटे बाद खाई उससे आपको पहली रोटी से भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, बीच में आपने कोई फिजिकल वर्क किया या जो भी चीज़ें की। तो इस कारण से इसमें नियम में क्या माना गया कि आप कंटिन्यूअस उन चीज़ों का कंजम्पशन कर रहे हैं, एक रोटी के बाद दूसरी रोटी खा रहे हैं, जिस कारण से आपका सेटिस्फेक्शन जो है या यूटिलिटी लेवल जो है वो गिरेगा। ना कि जब आप एक रोटी आज खा रहे हैं, एक रोटी कल खा रहे हैं। हो सकता है आज आपको उतनी ज़्यादा भूख ना लगी हो तो आपको एक रोटी खाने से उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आप दूसरे दिन आपको भूख लगी हो तो आपने उस दिन रोटी खाई, उससे आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल गया, तो फिर कहेंगे कि यहाँ पे तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉलो नहीं हुआ। क्यों नहीं फॉलो हुआ? क्योंकि वहाँ पर जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो बेसिक एजम्पशन है वही फॉलो नहीं किया गया कि वो जो कंजम्पशन है वो कैसे किया जाना चाहिए, कंटिन्यूअस कंजम्पशन किया जाना चाहिए। तो ये जो हो गया हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए यूटिलिटी एनालिसिस के। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए इन्हीं मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का ही यूज़ करेंगे हम।